गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 की मैथ्स की वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, यूपी टेट, सीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए हमारे इस संस्थान के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन जारी है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो भिन्न वाला चैप्टर था उससे संबंधित जो क्वेश्चन करवाने के आफ्टर दैट सॉल्यूशन देने के पश्चात उसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, कुछ और भी हिस्से हैं जिनसे कि प्रायः क्वेश्चन बनते रहते हैं। जी हाँ, आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे दशमलव से संबंधित कुछ अन्य गणनाएं, उनकी कंसेप्ट। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दशमलव से संबंधित, मीन्स दशमलव भिन्न एवं दशमलव संख्या। अर्थात हम ये आज जानेंगे कि दशमलव भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का क्या इसका अर्थ है, इसकी मीनिंग सीखेंगे हम। मीनिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, है ना डियर फ्रेंड्स। उसके पश्चात हम ये सीखेंगे कि आखिर दशमलव के प्रकार कैसे हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि लाइक डेसिमल है कि नहीं, अनलाइक डेसिमल, और इसमें इक्विवेलेंट डेसिमल भी आता है और इसमें मिक्स्ड डेसिमल भी आता है। और जब यह सीख जाएंगे कि जैसे सम दशमलव, सम रूप वाला दशमलव, विषम रूप वाला दशमलव, मिश्र दशमलव वाले रूप को, है कि नहीं, तब इसी के दौरान हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर अपनी चर्चा करेंगे। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो दशमलव संख्याएं होती है ना, दशमलव संख्याओं को किसमें बदलना, भिन्न के रूप में बदलना, है कि नहीं। दशमलव संख्याओं को किसमें बदलना, भिन्न के रूप में बदलना। और क्या होता है कि भिन्न वाली संख्याओं को किसमें बदल देना, दशमलव रूप में बदल देना। ये हम उसके बाद गणना करना सीखेंगे, जानेंगे इसके बारे में, है ना। उसके पश्चात हम ये चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स कि दशमलव का एक विस्तृत रूप, जैसे उसमें दशमलव का जो भाग होता है, जैसे क्या होता है कि विस्तृत रूप की बात मैं कर लूं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं आपके लिए कि 581 है। तो जब हम अपने दाहिने ओर से शुरू करते हैं और बाएं ओर अग्रसित होते रहते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना ऐसे बढ़ता रहता है मान हर एक स्थान पर आने वाले अंकों का, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना डियर फ्रेंड्स। लेकिन यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए 58.23, तो अब डियर फ्रेंड्स ये जो दशमलव है, दशमलव के दाहिने ओर आने वाली जो समस्त संख्याएं हैं ना, ये अपने क्या होती है, दशमलवांश में लिखी गई हैं। मतलब क्या है, ये जो 2 है, 2/10, 3/100, इस प्रकार का है, माने क्या है, ये 10 की घात के रूप में, माने दसवां, सौवां, हजारवां, इतने को दर्शाने का प्रयास करेगा। तो इसको हम किसमें पढ़ेंगे, विस्तृत रूप वाले पढ़ेंगे, है ना। उसके पश्चात हम ये भी सीखेंगे इसके दौरान कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन एक दूसरे से कैसे करेंगे। दशमलव संख्याओं का डियर फ्रेंड्स हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं में भाग करना, या दशमलव संख्याओं का नेचुरल माने प्राकृतिक संख्या में भाग करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सब हम सीखेंगे। क्यों, क्योंकि इनसे संबंधित जो सिंप्लीफिकेशन माने क्या आ जाता है कि सरलीकरण आ जाता है और उसमें दशमलव का अंश आ जाता है भिन्नात्मक रूप में और बिना भिन्नात्मक रूप में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे जब इसको जान पाएंगे तब। डियर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि जैसे हम अलजेब्रिक, मतलब क्या होता है कि बीजीय पदों का क्या निकालते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, और जो इसमें अंकीय मान होते हैं संख्याओं से संबंधित, उनका एलसीएम, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक ऐसे ही ढंग से हमसे ये भी पूछा जाता है कि दशमलव संख्याओं का भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने अभी सभी संपूर्ण चर्चा कर ली। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, हम इसके अंतर्गत शुरू करने वाले हैं कि आखिर जो मीनिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन और मीनिंग ऑफ क्या होती है, एंड मीनिंग ऑफ डेसिमल नंबर, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने भिन्न से संबंधित जानकारी हासिल कर ली। हमने ये पता लगाया था कि आखिर भिन्न क्या है। तो किसी संपूर्ण हिस्से, देखिए, कोई संपूर्ण वस्तु हो, कोई संख्या हो, कोई राशि हो, उसका एक हिस्सा, एक भाग भिन्न कहलाता है। और भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए वो किस रूप में लिखी जाती है, डियर फ्रेंड्स, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। इसके बारे में हम जानते हैं, हमने चर्चा कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में, है ना।
अब आज हम चर्चा करने वाले हैं दशमलव भिन्न का। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसका जो हर होगा ना, जिसका क्या होगा, ये हर जो होगा वो 10 के गुणज के रूप में लिखा रहता है। 10 के गुणज के रूप में। 10 के गुणज का अर्थ होता है जैसे 10 डियर फ्रेंड, 10 दूनी 10 एकम 10, 10 दहा में 100, 1000, 10,000, ऐसे इस रूप का लिखा रहता है। जैसे 7/10 है कि नहीं डियर फ्रेंड्स, 6/100 देख पा रहे हैं, 2/1000। तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे 7/10 माने 7/10, 6/100, 2/1000। इनके हर के विषय में हम देखें तो हर के विषय में जानकारी हमको यही मिलती है कि इनके जो हर है ना वो 10 के गुणज के रूप में लिखे गए हैं। तो अब यदि मैं 10 से इस 7 में भाग कर दूं, मतलब अंश भाग में इसके हर से भाग कर दूं तो कितना आएगा, 0.7 आएगा। 100 से भाग कर दूं तो 0.06 आएगा, है कि नहीं। 1000 से भाग कर दूं तो आएगा 0.002 आएगा, है ना। तो ये क्या है, यही तो है दशमलव भिन्नात्मक रूप में संख्याएं। एक्चुअल में यही इनकी मीनिंग है। तो आपने जान लिया कि वो सभी संख्याएं दशमलव भिन्न वाली कौन सी दशमलव भिन्न कहलाती हैं, जिनका हर 10 के गुणज के रूप में होता है ना डियर फ्रेंड्स। अब बात करने वाले हम दशमलव संख्या के अर्थ का। तो डियर फ्रेंड्स, दशमलव संख्या का अर्थ, अर्थात हम इसमें सीखेंगे कि दशमलव संख्या एक साधारण संख्या से किस प्रकार से भिन्न है ना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो संख्या लिखी होगी वह भिन्न के रूप में ना लिख करके किसमें लिखी हो, दशमलव में लिखी हो। कुल मिलाकर मतलब एक भिन्न वाली संख्या को हम दशमलव, कहने का मतलब है एक भिन्न वाली संख्या को हम दशमलव संख्या के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स 8/10 हो तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.8, है कि नहीं। डियर फ्रेंड्स ये लिखा हो 5/100, इसको मैं लिख सकता हूं 0.05, है कि नहीं। अब इन पर हम विचार कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एक संख्या मैं लेता हूं, जैसे कि डियर फ्रेंड्स मैं ले रहा हूं 235, और इस संख्या को यदि मैं दाशमिक प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना शुरू करूं तो कैसे पढ़ूंगा इसको, इकाई ओर से आरंभ करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। डियर फ्रेंड्स ये क्या है, ये इकाई के स्थान पर है ना, तो ये है 5 इकाई, है ना। और उसके बाद क्या है, ये 3 दहाई और 2 सैकड़ा। कुल मिलाकर यदि इसके स्थानीय मान की मैं बात करूं तो 5 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 5। और इस 3 की बात करूं तो 3 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 30। और 2 गुणे 100 की बात मैं कर लूं तो हो जाएगा 200। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 235, है ना। तो कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसमें कहीं भी एक बिंदु नहीं लगा है, दशमलव नहीं लगा है, तो क्या है कि इस संख्या में क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि दाहिने ओर से जैसे जैसे बाएं ओर चलते चले जा रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर आने वाला जो अंक है उसका जो स्थानीय मान है एक एक का 10-10 गुना होता चला जा रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर 10 हो गया, फिर यहाँ पर 100 हो गया। तो क्या है, दाहिने से बाएं ओर जाने पर प्रत्येक स्थान पर आने वाले अंक का जो स्थानीय मान है उसका 10-10 गुना होता चला जा रहा है। परंतु यदि हम इस प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर लें तो दशमलव के, देख रहे हैं, दशमलव के दाहिने ओर, दशमलव के दाहिने ओर जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक स्थान पर आने वाले अंकों का जो स्थानीय मान है डियर फ्रेंड्स ना, वो उसके 10वें हिस्से के बराबर होता चला जाएगा, इसके 10वें हिस्से के। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दशमलव एक स्थान पर लगा है, इसका मतलब इसमें 10 8 बटे कितना रहा होगा, ये 10, है कि नहीं।
अब देखिए ये 8 का कौन सा है, 10वां हिस्सा। अब ये आगे 0.2 स्थान पे लगा है, तो इसका मतलब इसमें कितने से भाग गई होगी, 100 से। तो ये 5 बटे कितना है, 100। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 1/10 था, यहाँ 1/10 गुणे 10 माने उसका 10वां हिस्सा। 1/10वां हिस्सा बार बार क्या होता चला जाएगा, दाहिने, देखिए यहाँ बाएं से शुरू होकर दाहिने की ओर जाएगा। तो ये क्या है, ये इन दोनों संख्याओं में इस प्रकार का क्या है, डिफरेंस है। यही क्या है, दशमलव संख्या का अपना एक महत्व है, उसकी मीनिंग है कि साधारणतया संख्या में हम देख पाते हैं कि बाएं से, देख पा रहे दाहिने से बाएं ओर जाने पर प्रत्येक स्थान पर आने वाले अंक अपने का 10 गुना होता जाता है, जबकि दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव से बाएं ओर शुरू करके जैसे जैसे हम दाहिने ओर बढ़ते जाते हैं, प्रत्येक स्थान पर आने वाला अंक अपने का 1/10वां भाग माने दसवां भाग माने 10वां एक गुना होता चला जाता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि नहीं डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम किसकी, दशमलव संख्या के प्रकार की। तो डियर फ्रेंड्स दशमलव के प्रकार की बात हम करने वाले हैं, तो जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर लेते हैं समरूप दशमलव की। दशमलव लाइक डेसिमल नंबर्स कौन होंगी, समरूप दशमलव संख्याएं। तो जो समरूप दशमलव संख्याएं होती हैं ना डियर फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अर्थात दशमलव के जो दाहिने ओर की संख्याएं होती हैं उनकी मात्राएं समान होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे 2.20, 3.15, 4.06, तो दशमलव रूप में प्रदर्शित की गई ये सभी संख्याएं समरूप दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाले जितने अंक है ना, इनकी मात्रा समान है। मात्रा का मतलब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक आया, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक आया, इसमें भी दशमलव के बाद 2 ही अंक आया, तो ऐसी संख्याओं को समरूप दशमलव संख्याएं कहेंगे, ठीक ना। अब डियर फ्रेंड विषम रूप कौन हो जाएगी, विषम रूप दशमलव संख्याएं। तो डियर फ्रेंड्स विषम रूप दशमलव संख्याएं इसी की अपोजिट में लिखेंगे। कैसे, कि जिन दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा समान ना हो। जैसे ये देखिए 2.20 हुआ, ये 3.150 हुआ, है कि नहीं डियर फ्रेंड्स। ये देखिए फिर 4.152 हुआ। ध्यान दीजिए, ये सभी ऐसी दशमलव संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले जो अंक है ना, वो समान मात्रा में नहीं है, तो ये ऐसी संख्याएं जो हैं वो विषम रूप संख्याएं कहलाती हैं। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं समान रूप की। समान रूप दशमलव संख्याएं, मतलब इसको मैं सम भी कह सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स ये जो समान रूप है, इसको हम एक नया नाम देते हैं समतुल्य। समान नहीं है, समतुल्य है। तो समतुल्य का डियर फ्रेंड्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स कौन होंगी डियर फ्रेंड्स। हमें जानते हैं कि जैसे सपोज कर लिए 2.26 लिखा है, तो 2.26 माने 2.26 के बाद हम चाहे इसमें 1 जीरो बढ़ाएं, 2 जीरो बढ़ाएं, 3 जीरो, ये उतना महत्व नहीं रखता जब तक सार्थक अंकों की बात नहीं करते हम। तो क्या है कि इसके बाद हम कितने भी जीरो रख सकते हैं, लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे 2 देख पाए 2.26, 2.260, 2.2600, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाली जो दशमलव के बाद आने वाले जो अंक है ना, ये अंक सभी समान हैं, और हम चाहें तो इन सभी में आगे जितना भी जीरो जरूरत है उतना लगा लगाकर एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये समतुल्य दशमलव संख्याएं मानी जाती है कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिश्र दशमलव
संख्याओं की। तो मिश्र दशमलव संख्याओं में डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि इसमें एक इसका पूर्णांक भाग होगा और दूसरा इसमें इसका दशमलवांश भाग होगा। जैसे डियर फ्रेंड्स लिखा है 5.52, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 प्लस 0.52, तो ये क्या है, पूर्णांक भाग है, और ये क्या है, इसका दशमलवांश भाग है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो मिश्र दशमलव वाली संख्याएं कहलाती हैं। और अब डियर फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं समरूप और विषम रूप की। तो डियर फ्रेंड्स, विषम रूप दशमलव संख्याओं को समरूप दशमलव संख्याओं में चेंज किया जा सकता है। कैसे? जैसे सपोज करिए डियर फ्रेंड्स, एक संख्या है 2.48 और एक संख्या है 2.380। अब ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये इसमें दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं का जो, देखिए दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं ये समान मात्रा में नहीं है, इसमें 2 है और इसमें कितना है, 3 है। लेकिन इनको हम क्या करते हैं कि समरूप संख्याओं दशमलव संख्याओं में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2.480 में लगा दूंगा, क्योंकि 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट के रूप में, और ये हो जाएगा 2.380। तो देख पा रहे हैं आप, इस वक्त ये क्या है, विषम रूप से सीधे किसमें आ गई, समरूप दशमलव में। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि एक दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में परिवर्तित करते हैं, भिन्न संख्या में, और कैसे भिन्न संख्या को दशमलव में परिवर्तित करते हैं, इसकी गणना करते हैं, फिर सीखते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना मीन्स क्या है, चेंजिंग कॉमन फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। कैसे करेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दशमलव में बदलने का मतलब है कि उस संख्या का जो हर होना वो 10 के गुणज के रूप में हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि 1/8 है, 1/8 है, यह एक साधारण भिन्न है और इस भिन्न को हमें दशमलव में क्या करना है, बदलना है। तो दी गई साधारण भिन्न के हर को डियर फ्रेंड्स हम 10 के गुणज के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में? 10 के गुणज के रूप में। अब ये 8 10 के गुणज के रूप में होगा कैसे? 10 के गुणज का रूप है कि 8 की जगह पर कितना हो जाना चाहिए, 8 के जगह पर 10 हो, 1000 हो, 100 हो, 10,000 हो, इस तरीके का। अब ये जो 8 है ना, 8, अब जो 8 है वो क्या, इसके जगह पे आप 10 के गुणज के रूप में संख्याएं लिख पाएंगे। तो इसको बदलने के लिए हम इस 8 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि इसका जो हर होना वो 10 के गुणज के रूप में बदल जाए। तो देखिए अब तो कठिनाई का स्तर बढ़ने वाला है। अच्छा, इसको नहीं बदल पा रहे हैं तो जरा इसको आ जाइए देखिए। जैसे डियर फ्रेंड्स 1/2 लिखा हो, 1/2 एक साधारण भिन्न है, इसको आपको दशमलव में बदलना है। अब इसका हर कितना है, 2 है, और इस 2 को दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि हर को 10 के गुणज के रूप में लिखना पड़ता है, 10, 100, 1000 ऐसे। अभी बताइए कि 2 में कितने से हम गुणा करेंगे कि ये जो 2 है वो 10 के रूप में बदल जाएगा। तो आपके माइंड में आएगा ना कि डियर फ्रेंड्स इसके हर में हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया कि नहीं हो गया, और ऊपर जो है उस पर भी 5 से गुणा करेंगे। तो अब ये रूप कैसा हो गया, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, ये 1/2 के समतुल्य हो गया। अब बताइए हर में 10 आया कि नहीं आया, आया ना। और जैसे ही ये प्राप्त हो जाए तो क्या करते हैं, हर में जो 10 के गुणज के रूप में संख्या लिखी रहती है, इसमें जितना शून्य होगा, इसमें जितना शून्य होगा, तो अंश वाली संख्या में क्या करते हैं, दाहिने ओर से उतना स्थान छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। जैसे हर में बताइए क्या शून्य है, 1 शून्य, और अंश में जो संख्या लिखी हो कितनी है, 5 है। तो आप दाहिने ओर से शुरू करिए, दाहिने ओर से जब गिनेंगे तो 1 अंक आएगा और 1 0 है, तो इसी के बाद तुरंत क्या लगा देंगे डियर फ्रेंड्स, दशमलव। है कि नहीं, हो गया ना। अब जैसे डियर फ्रेंड्स सपोज कर लीजिए कि लिखा है 25 अपान ऐसे लिखा है, इस तरीके का। तो अब नीचे 10 देख पा रहे हैं, इस संख्या को दशमलव में हमें बदलना है। तो इसका जो हर है वो 10 के गुणज के रूप में दिया ही गया। तो हर में बताइए कि कितना जीरो है, 2 जीरो।
तो इसीलिए अंश वाली संख्या में दाहिने ओर से गिनिए, 2 स्थान बाद आप जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो ऊपर वाली संख्या कितनी है, 25 है, तो आप दाहिने ओर से गिनिए, 1 अंक 2 अंक, क्यों, क्योंकि कितना जीरो यहाँ है, 2 है ना, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद ही क्या लगाएंगे आप, दशमलव बिंदु लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दशमलव बदलते हैं। अब बात यहाँ आती है, अब चले आइए इस पे, तो अब इस 8 को आप कैसे 10 के गुणज के रूप में बदलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, 10 के गुणज के रूप में बदलने के लिए यही है कि जब आप 8 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि वो 10 के रूप में हो जाएगा, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, है कि नहीं, ऐसे करते करते जाएंगे तो भी संख्या 10 के गुणज के रूप में नहीं आएगी। जब इसमें 25 से आप गुणा करेंगे तो 25 आप जान रहे हैं 200 ही आएगा। लेकिन जब इस 1/8 में 125 से गुणा करेंगे, 125 से, तो ये हो जाएगा 125 से कम 125, और नीचे वाला हो जाएगा 8 25 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक कम 8 और 2 10, तब ने जाके 10 के गुणज के रूप में हुआ। तब जाकर इस वाली संख्या को, मतलब जो 1/8 संख्या थी वही 125/1000 है, माने इसके समतुल्य है। तो इस साधारण भिन्न को माने 125/1000 को दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो हर में जो 10 के गुणज के रूप में संख्या लिखी है, इसमें हर में कितना जीरो है, 3 जीरो ना, तो अंश वाली संख्या में 3 अंक दाहिने से गिनना शुरू करिए, तो 1 2 3, इसी के बाद दशमलव आप लगाएंगे, मतलब 1 2 3, 3 के बाद ही दशमलव आप लगा देंगे। डियर फ्रेंड्स, यही जो है 125/1000 अथवा 1/8 का दशमलव निरूपण हो गया, है कि नहीं। ऐसे ही आप चेंज करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, हम चेंज करना ये सीखते हैं कि किसी दशमलव वाली संख्या को एक साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना मतलब क्या है, कि इसमें हम ये सीखेंगे कि चेंजिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन, इसमें चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सपोज करिए जैसे एक नंबर लिखी हो 0.028 और इस दशमलव संख्या को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये दशमलव संख्या लिखी है ना, इस दशमलव संख्या में जो ये इसका भाग लिखा है, दशमलवांश भाग, इसमें प्रयुक्त होने वाले जो दशमलव के बाद वाले क्या है, अंक हैं, या इसके पूर्व वाले अंक, ये साधारण भिन्न का क्या बनते हैं, अंश बनते हैं। लेकिन यहाँ पे दशमलव वाले को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। दशमलव को यहाँ से जब हम हटा देंगे तो ऊपर जो अंक डियर फ्रेंड्स ऐसे 0028 यही ना बचेगा, ऐसे बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से कहा अभी दशमलव आप हटा दीजिए, और यही जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे तो यह क्या बनेगा, साधारण भिन्न का क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसका हर कौन बनेगा, तो डियर फ्रेंड्स इसका हर कौन बनता है, हर वही बनता है, तो हर में इसमें 1 लिखते हैं और 1 के आगे उतने ही जीरो बढ़ाते हैं जितना कि दशमलव वाली संख्या के दाएं ओर अंक होंगे। एक हर में 1 लिखते हैं और 1 के आगे उतना ही जीरो लगाते हैं जितना कि दशमलव वाली संख्या में दशमलव के दाहिने ओर जितने अंक होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी संख्या में दशमलव को मैंने हटाया तो अंश ये बन गया। अब नीचे 1 लिखा हर बनाने के लिए, तो इस दशमलव के दाहिने ओर कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 थे, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा लीजिए, है कि नहीं। अब इन दोनों जीरो का कोई महत्व नहीं, तो मतलब क्या है, 28 अपान क्या हो गया, 1000, ये है वो संख्या। तो देखा आपने, ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न में फटाफट बदल देते हैं, है ना डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं कि दशमलव का एक विस्तृत रूप। फ्रेंड्स, जो दशमलव का विस्तृत रूप होता है, एक्सपेंडेशन फॉर्म और डेसिमल नंबर, उसको मैं एक सारणी के अंतर्गत आपको प्रदर्शित करके दिखाता हूं कि दशमलव का कैसे हम विस्तृत रूप लिख पाते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख दूं 3 पॉइंट, देख पा रहे हैं 3.02 और 5, इसको मैं कैसे विस्तृत रूप में लिखूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए यहाँ इसका ये दशमलव बिंदु है कि नहीं, दशमलव बिंदु, और इस तरफ क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा इकाई, यहाँ लिखा होगा दहाई,
यहाँ लिखा होगा सैकड़ा, है कि नहीं, ऐसे करके आगे जोड़। लेकिन आप जानते हैं कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं ये पूर्ण वाली संख्याओं से भिन्न होती हैं, तो इसके बगल में दशमलव के एक स्थान किधर, दाहिनी ओर क्या शुरू हो जाता है, बटे 10 होगा तो 10वां, बटे 100 होगा तो कौन सा, 100वां, है कि नहीं, और बटे नहीं सॉरी बटे 100 होगा तो 100वां, हाँ, और बटे 1000 होगा तो क्या, 1000वां, ऐसे बदलता है ना। अब इस दशमलव वाली संख्या को मैं इसमें प्रदर्शित करूं विस्तृत रूप में लिखने के लिए इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो 3 है, अब प्लस लगा दूंगा मैं, है कि नहीं, फिर उसके बाद कैसे लिखूंगा इसको, इस वाले पार्ट को, तो डियर फ्रेंड्स यही लिखूंगा 0.2, ऐसे देखें 0.25, हाँ 0. क्या लिखूंगा इसको, 3 प्लस 0.025 ऐसे लिखूंगा। और यदि इसको भी लिखना है, इसको भी और पार्ट में करके, तो मैं लिखूंगा इसको क्या, 0.0 फिर 0.02 फिर 0.005 ऐसे करके। तो अब इसमें पूर्णांक भाग क्या है, 3 है, तो डियर फ्रेंड्स ये किस पर आएगा, इकाई पे आ गया। और ये देखिए दसवें के स्थान पर दशमलव के एक अंक तुरंत दाहिने कौन है, 0 है, तो ये 10वां आ गया, है कि नहीं। और 0 के 2 स्थान में बाद कौन है दाहिने ओर, 2 है, तो ये क्या हो गया, 200वां हो गया। और ये 5 जो है दशमलव के किस पर है, दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, क्या हो गया, 1000वां हो गया। तो इसका मतलब है ये जो डियर फ्रेंड्स ये जो 0 है, मैं इसको 0/10 लिख सकता हूँ, और 2 100वां है तो इसको 2 बटे कितना लिख सकता हूँ, 100, और 5 1000वां है तो 5 बटे कितना लिखूंगा, 1000। तो इस प्रकार से मैं ये जो 3.025 वाली संख्या है इसके विस्तृत रूप को कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3 प्लस ये 0/10 है तो डियर फ्रेंड इसको लिखूंगा 0/10, ये 2 100वां है तो 2/100, है कि नहीं, और ये 5 1000वां है तो 5 बटे कितना, 1000, है कि नहीं। अब इस संख्या का ये विस्तृत रूप है, मतलब 3 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 0, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.02, है कि नहीं, और इसको लिख सकता हूँ 0.005, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या है, दशमलव का विस्तृत रूप है। अब डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन करते हैं एक दशमलव संख्या की। डियर फ्रेंड दशमलव संख्याओं की तुलना में क्या है कि हम इसकी तुलना उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि हम पूर्ण संख्याओं की करते आ रहे हैं, है कि नहीं, साधारण संख्याओं की। तो जिस संख्या का दशमलव संख्या में पूर्णांक जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी, और जितना छोटा होगा उतनी छोटी होगी। या समान है तो डियर फ्रेंड जैसे 3.281 लिखा है और 3.189 लिखा है, इसको ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो पहले हम पूर्णांक भाग की ही तुलना करते हैं, तो पूर्णांक भाग दोनों में समान है कि नहीं। अब क्या करते हैं, अब दशमलवांश भाग की तुलना करने वाले हैं। इसमें दशमलवांश भाग लिखा है 0.281, इसमें लिखा है कितना, 0.189। अब डियर फ्रेंड्स ये लिखा है जो है ये 2/10वां है, ये जो लिखा है वो 8/100वां है, और ये एक जो लिखा है वो 1/1000वां है। परंतु इस संख्या में जो लिखा है वो 1 बटे कितना लिखा है, सॉरी 1 बटे कितना लिखा है, 1/10वां, और जो 8 लिखा है वो 800वां, और यहाँ जो लिखा है वो 9 क्या है, 1000वां। अब आप कंपैरिजन करिए, जैसे ही पूर्णांक भाग की आप तुलना कर लेते हैं वैसे तुरंत उसके बाद दसवें भाग की तुलना कर लीजिए, नहीं से वो भी बराबर हो गया तो 100वें पे चले जाइए, वो भी बराबर हो गया किस पे चले जाएंगे, सीधे 1000वें पे। लेकिन हम सीधे अभी इसके दसवें भाग की तुलना कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2/10वां है, यहाँ क्या है 1/10वां है। अब बताइए 2/10 बड़ा है कि 1/10 बड़ा है, कौन बड़ा है, ये वस्तु ज्यादा है और यह वस्तु कम है, मतलब 2 में 10 की भाग करेंगे तो आएगा 0.2 माने अधिकतम मिलेगा, लेकिन जब 1 में 10 की भाग करेंगे तो आएगा 0.1। अब आपको पता है कि इसमें बड़ा कौन है ना, तो ये बड़ा है इसलिए ये संख्या क्या है, बड़ी है। ऐसे ही हम तुलना करते हैं दशमलवांश भाग की। तो डियर फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे दशमलव संख्याओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ, और उसमें हम
उसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मीन्स जब क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसी दौरान हम ये सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करना, और तो और दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की भी गणना करना सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।